हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल M1 जीके में। टोटल वैकेंसी 1940 है। कहने का मतलब दिव्यांग जन के लिए बहाली। टोटल वैकेंसी 1940 है। दिव्यांगों के लिए सुनहरा मौका, केवल 10वीं पास डायरेक्ट बारह। जी हाँ दोस्तों, इस नौकरी में ना कोई एग्जाम होगा ना कुछ होगा। आप फॉर्म भरिएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए जैसे कि रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिट स्टार्ट 27 4 से स्टार्टेड है और 26/5 तक इसका लास्ट डेट है। 26/5 तक इसका लास्ट डेट है। आपको 1 महीना का टाइम मिला है। 1 महीना में आप फॉर्म भर दीजिए और इसका कोई जो है एग्जाम नहीं होगा। आप फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका फुल नोटिफिकेशन क्या है, चलिए देख लेते हैं और यह भी समझ लेते हैं कि विकलांग व्यक्ति इसमें भरेंगे कहाँ भरेंगे, अपने आसपास। यह बहुत अच्छी नौकरी है। इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन वैकेंसी, यानी जो आपके आसपास में जो इंडियन पोस्ट देखते हैं, डाकिया को देखते हैं, उसी का यह वैकेंसी है। तो दिव्यांगजन के लिए बड़ी अच्छी वैकेंसी है। अपने गांव अपने शहर में ही काम आपको मिलेगा। जैसे आपके जो पोस्ट ऑफिस है उसमें आपको नौकरी मिल जाएगा। चलिए इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, कितना सीट है आपके लिए और कहाँ क्या चीज़ दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 3/2020-21 बिहार सर्किल। जी हाँ दोस्तों, यह बिहार में है। जॉब प्रोफाइल में देख लीजिए, ब्रांच मैनेजर का पोस्ट है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट है ABPM और एक पोस्ट है डाक सेवक, यानी टोटल 3 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है। अब देख सकते हैं कि BPM को 12,000 तनख्वाह मिलेगा और ABPM डाक सेवक को 10,000 तनख्वाह मिलेगा और 5 घंटा काम कीजिएगा तो 14,500 और 12,000 मिलेगा। तो ये एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, यानी कौन कौन लोग फार्म भर सकते हैं। तो देख रहे SC ST 5 साल एज छूट मिलेगा, OBC को 3 साल। एलिजिबिलिटी जो है एज के लिए यह है। और अगर आप PWD हैं तो आप यहाँ पर 10 ईयर, OBC अगर है तो 13 ईयर और SC ST है तो 15 साल का आपको जो है मिलेगा छूट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर मेंशन किया गया है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड इफ पासिंग मार्क इन मैथमेटिक्स लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश मैथ से अगर 10th पास है, यानी करेंगे मतलब कि 10th पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इस साथ ही साथ कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी होना चाहिए। अब क्या है लोकल लैंग्वेज, चलिए मैं आपको यह बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज का लिस्ट दिया गया है। जैसे आसाम में आसामी बोलना जानना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में भरेगा तो तेलुगु, इसी तरह बिहार में तो बिहार में हिंदी, तो हिंदी बोलना लिखना आपको आना ही चाहिए, यह अनिवार्य है। इस तरह कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट कम से कम कितना 7 डेज 60 डेज, यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह अनिवार्य नहीं है, होगा तो भी या नहीं होगा तो भी आप भर सकते हैं। चलिए उसके बाद देख सकते हैं आपको जो है, हाँ अब मैं बता देता हूँ कि जो है सीट के बारे में बता देते हैं। देखिए अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देते हैं। तो जो सीट किस के बारे में बता देंगे। देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा और चलिए उसके बाद है डेट ऑफ बर्थडे का सर्टिफिकेट लगाइएगा, या कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ देख सकते हैं JPG में 200 KB होना चाहिए, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर, और अगर डिसेबिलिटी है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाइएगा। चलिए इसे लगाकर आप आवेदन करिएगा। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बेगूसराय हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर जो है PO में वैकेंसी आया हुआ है, उसका सभी का यहाँ पर लिस्ट है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा और देख कर देखिएगा कि आपका सीट कहाँ है, उस जगह पर अपना भर लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि टोटल कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी है 1940, जिसमें EWS का 146 पोस्ट है, OBC का 510 पोस्ट है, PWD 12 पोस्ट है, और यहाँ देख सकते हैं PWB का 5 सीट है, PWC का 23 है और PWDE का 2 सीट है, SC का 294 सीट है, ST का 45 है, जनरल का 903 है। अब आपको समझ में नहीं आया कि PWD A B C D क्या कहलाता है, तो चलिए मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि PWD ABC क्या है। देखिए यहाँ आ गया PWD में, देखिए A में आएगा लो विजन LV, B में आएगा डेफ
बी में आएगा। अगर ओन आर्म ओन लेग है, लिप्सिक कोड है तो यह सी में आएगा। ड्रापसिफ एसिड अटैक विक्टिम ये सब क्या सी में आएगा। डी में आएगा एफिशियल लर्निंग डिसेबिलिटी यानी एमडी। अब मल्टी डिसेबिलिटी भी डी में ही आता है। तो आप समझ लिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और फार्म भर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन किस पर होगा, तो नंबर बेस पर सिलेक्शन होगा दोस्तों, नंबर बेस पर। अगर जिसका नंबर अधिक होगा उसका सिलेक्शन होगा।